हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 82 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 81 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 82 की। देखो, आपके सामने दिया हुआ है कंपोजेज शॉर्ट स्टोरी और पैराग्राफ ऑन अ गिवन पिक्चर। यानी कि आपके सामने जो एक चित्र दिया गया है, इस पर आपको एक शॉर्ट स्टोरी अथवा एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके सामने। गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण कार्य, कि यहाँ पर एक घर का निर्माण कार्य चल रहा है। राइट 5 to 10 sentences about the picture with the help of words given in the box below। इस चित्र पर आपको कम से कम 5 से 10 वाक्य लिखने हैं, जो नीचे बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मदद लेते हुए। अब देखो बॉक्स के अंदर कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। मेल, मेल का मतलब पुरुष। फीमेल का मतलब औरत। स्टेज का मतलब क्या होता है? सीढ़ियाँ। हाउस का मतलब घर। सीमेंट। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार। ट्री का मतलब पेड़। विलेज का मतलब गांव। बर्ड्स का मतलब पक्षी। बकेट का मतलब बाल्टी। और मग का मतलब होता है जग। ठीक है, ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की मदद लेते हुए आपको इस पर 5 से 10 वाक्यों का निर्माण करना है। तो देखें, हम बारी बारी से वाक्य लिखते हैं। पहले चित्र को अच्छे से देख लेते हैं। इस चित्र के अंदर देखो, 3 कारीगर काम कर रहे हैं। ठीक है, 4 महिलाएं काम कर रही है। एक पुरुष काम कर रहा है। पीछे कुछ पेड़ खड़े हैं, यहाँ पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। ये सारे चित्रों में इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इस पर कुछ वाक्यों का निर्माण करना है। तो देखो, हम वाक्यों को यहाँ पर लिखते हैं। पहला वाक्य बच्चों में लिख रहा हूं कि अ हाउस इज अ हाउस इज अ अ स्ट्रक्चर ऑफ रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। एंड वॉल्स, यानी एक जो घर है वो दीवारों और छत का क्या होता है? एक बना हुआ ढांचा होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा। तो जो आपका घर है वो छत और दीवारों से मिलकर बना हुआ एक ढांचा होता है। ठीक है, अब हमें चित्र में और क्या दिख रहा है? देयर आर देयर आर थ्री मेसुन्स। मेसुन्स का मतलब क्या होता है? कारीगर। देयर आर थ्री मेसुन्स, फोर वुमेन, फोर वुमेन एंड अ मैन, एंड अ मैन एक आदमी, आर वर्किंग वर्किंग टू मेक अ हाउस। ठीक है, घर को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कितने? 3 मिस्त्री है, 4 वुमेन यानी महिला है और एक आदमी है जो घर बनाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा वाक्य हम लिख लेते हैं कि सीमेंट सीमेंट ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब ईंटें, ब्रिक्स, मग एंड बास्केट, मग एंड बकेट, बकेट आर रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस। ठीक है, एक घर को बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? सीमेंट की, ईंटों की, मग, बकेट, पानी, इन सभी चीजों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। अगला वाक्य हम लिख लेते हैं कि देयर आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पर चित्र के अंदर कुछ पक्षी है वो आकाश के अंदर उड़ रहे हैं। देयर आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। देयर आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, कि यहाँ पर कुछ पक्षी है जो आकाश के अंदर उड़ रहे हैं। इसके अलावा हमें चित्र में क्या दिख रहा है? घर के पीछे में कुछ पेड़ दिख रहे थे, तो हम लिख सकते हैं देयर आर
टू ट्रीज, कितने पेड़ दिख रहे हैं आपको? देयर आर टू ट्रीज, देयर आर टू ट्रीज बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे वाले भाग की तरफ कितने? दो पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं या उपस्थित है। ठीक है, तो ये हमने कुछ 5 से 6 वाक्य लिखे हैं। आप चाहे तो और भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर एक महिला चित्र के अंदर देखो क्या कर रही है, सीढ़ियों के ऊपर सामान को लेके चढ़ रही है, तो ये वाक्य भी आप लिख सकते हो कि अ वुमन इज अ वुमेन इज क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग टू स्टेयर्स, सीढ़ियों पर क्या कर रही है? सीढ़ियों पर महिला एक चढ़ रही है। ठीक है, तो ये कुछ वाक्य है जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कार्यपत्रक 82 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।